तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को हम संस्कारी कैसे बनाएं, उन्हें संस्कार कैसे दें। तो हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर संस्कारी बने, वो उनकी बाद में सेवा करें। तो अपने बच्चों को हम संस्कारी कैसे बनाएं? अधिकतर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें जो संस्कार हैं वो स्कूल की तरफ से सिखाए जाएंगे, कि बच्चे स्कूल्स में जाते हैं और जो टीचर्स हैं वो आपके बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, उन्हें अच्छा बनाएंगे, उन्हें गुड हैबिट सिखाएंगे। तो आपके बच्चे स्कूल के अंदर 5 या मैक्सिमम 6 आवर्स रहते हैं, अधिकतर समय वो घर पे गुजारते हैं और स्कूल में भी एक टीचर उनको 30 या 35 मिनट स्टडी कराता है। तो वहाँ पर संस्कार वो कैसे देंगे? और उसके बाद स्कूल के अंदर स्टडी कराई जाती है, उन्हें याद कराया जाता है, उनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो संस्कार तो आपको घर से ही देने पड़ेंगे। सबसे बड़ा संस्कार उन्हें अपने पेरेंट्स से, उन्हें घर से मिलता है। और स्कूल में जैसे जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग स्टडी करते थे, उस जमाने में और आज में बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम स्टोरीज पढ़ाई जाती थी, जैसे श्रवण की है, भगत श्रवण की स्टोरी पढ़ाई जाती थी, थ्रस्टी क्रो पढ़ाया जाता था, पढ़ाया अब भी जाता है, लेकिन अब जो वैल्यू है ना वो बदल गई है। उस टाइम स्टोरीज को पढ़ाया जाता था ताकि बच्चा अच्छा बने। आज स्टोरीज को पढ़ाया जाता है, थ्रस्टी क्रो नहीं पढ़ाया जाता। आज उसमें स्पेलिंग याद कराई जाती है कि बेटा थ्रस्टी की स्पेलिंग आपकी गलत है, क्रो आपको लिखना नहीं आता, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। लेकिन जो स्टोरी का भाव था ना वो भाव कहीं लुप्त हो गया है कि आपको थ्रस्टी क्रो की तरह मेहनत करनी है, आपको थोड़ा 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 स्मॉल एफर्ट्स करने हैं, आपको मंजिल मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे, वो सिखाया नहीं जाता आपको। टीचर श्रवण की स्पेलिंग गलत बोलते हैं बच्चों को, ये स्पेलिंग गलत है। पहली बात तो स्टोरीज गायब भी हो गई हैं अभी सिलेबस से, लेकिन अगर बची भी हैं तो उनकी स्पेलिंग से आगे ध्यान ही नहीं दिया जाता। बच्चा सिर्फ याद करता है, मार्क्स के पीछे भागता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार आपको खुद देने पड़ेंगे घर पे। और दूसरा, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम घर पे अच्छी बातें सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ से और कुछ सीख के आ जाते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, बच्चा उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखता रहता है। बच्चा हमें देखकर, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की आदतों को देखकर बहुत सीखता है। अब देखिए ना, जिस फैमिली के अंदर बच्चा होता है, जन्म लेता है ना, जिस घर के अंदर, उसकी लैंग्वेज वैसी ही बन जाती है। अगर वो पंजाबी फैमिली में जन्म लेगा तो उसकी लैंग्वेज अपने आप ऑटोमेटिकली पंजाबी होगी। चाइनीज है तो चाइनीज लैंग्वेज होगी। जिस परिवार में वो जन्म लेगा उसकी लैंग्वेज अपने आप ही वैसी बन जाएगी, किसी ने सिखाई थोड़ी है, उसने खुद ब खुद उन चीज़ों को सीख लिया है। तो अगर आप लोग अपने घर पे अच्छे से रहोगे, अगर मम्मी पापा जी बोलेंगे तो बच्चे अपने आप ही जी बोलेंगे। अगर मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चे देखते हुए उनको अपने आप ही लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। तो इसलिए खुद अच्छे बनिए, खुद संस्कारी बनिए, बच्चों के अंदर संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे हम घर पे पेंट कराते हैं ना, किसी बिल्डिंग पे पेंट होता है तो आपने देखा है पेंट हमेशा ऊपर से किया जाता है। जब दीवार पे ऊपर पेंट होता है तो उसके कुछ छींटे, उसकी कुछ बूंदे अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे दीवार पे गिर जाती है, जब वो ऊपर से नीचे आ जाती है। सेम वे संस्कारों का है। अगर ऊपर वालों को, मतलब बड़े फैमिली मेंबर्स को संस्कार होंगे, बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। अगर मम्मी पापा झगड़ते होंगे और बच्चे अपने आप ही झगड़ने लग जाएंगे, वो तो उस टाइम भी नोट करते रहते हैं ना, जब हम उन्हें कुछ सिखाते हैं तब भी सीखते हैं, और जब हम उन्हें कुछ नहीं सिखाते वो तो तब भी नोट करते हैं। बच्चों का कैमरा तो हमेशा ऑन रहता है, इसलिए ध्यान रखें, अच्छे से रहें। जैसे जैसे मेरी बेटी है घर पे, तो मैं जब जैसे वो छोटी थी, जब मैं खाना खाता था तो मैं हाथ जोड़ के एक बार प्रभु का नाम लेता था। मेरी बेटी खुद ब खुद सीख गई, मैंने उसको कभी सिखाया नहीं है कि आपने खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के प्रभु का नाम लेना है। और अब कई बार मैं भूल जाता हूँ, कभी एक बार मेरे को एकदम से याद कराती है कि पापा आपने भगवान का नाम नहीं लिया, तो वो खुद ब खुद सीख गई। इसीलिए अगर हम अच्छे से घर पे रहेंगे ना, बढ़िया से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो अपने आप ही सीख जाएंगे वो। अगर मम्मी पापा घर में दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो बच्चे अपने आप ही अपने मम्मी पापा के पैर छुएंगे। अगर मम्मी पापा झूठ बोलते हैं तो बच्चे अपने आप ही ऑटोमेटिकली झूठ सीख जाएंगे बोलना। एक दिन स्कूल के अंदर हम बच्चों को बोल रहे थे कि आप सच बोलिए, तो एक छोटा सा बच्चा 5th क्लास का खड़ा हो गया, बोलते मेरे पापा तो बहुत बार झूठ बोल देते हैं घर पे, तो हम उसे क्या जवाब देते। तो फिर हमने क्या कहा कि पापा आपके कई बार मजाक में झूठ बोलते होंगे,
तो इसलिए बच्चे हर चीज़ को नोट करते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं उससे भी नोट करते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर बोलते हैं कि आप सच बोलिए। अगर मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं ना किसी पड़ोसी को कहीं और पे, तो बच्चा तो नोट करता है कि मम्मी पापा झूठ बोल रहा है, उसकी डिक्शनरी में सच फिट हो रखा है। तो इसलिए अच्छे बनिए, बच्चे अपने आप ही अच्छे बनते चलेंगे। और उसके बाद अपने घर पे ना कुछ स्टोरी बुक्स रखिए। जैसे मेरे पास ये अभी कुछ स्टोरी बुक्स हैं, मैं अपनी बेटी के लिए लाया था पहले। तो इन स्टोरी बुक्स को आप अपने बच्चों को दीजिए। जब बच्चे इनको रीड करेंगे, ये एक पंजाबी की है, जैसे बच्चे इनको रीड करते हैं इनके अंदर ना पिक्चर्स भी होती हैं, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इनको देख के ना वो सीखते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं इन बुक्स को देख के। तो इस तरह की कुछ स्टोरी बुक्स अपने बच्चों को ला के दिए तो वो बच्चे इनको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद, क्योंकि इनके अंदर ना उनको ये डायग्राम्स है, जो इनके अंदर पिक्चर्स है ना बनी हुई, ये अच्छी लगती हैं, तो इनको वो पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो स्टोरी बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं छोटे बच्चों के लिए। अपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्टोरी बुक्स ला के दीजिए, वो इन स्टोरी बुक्स से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और क्या कीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए। संस्कारों के लुप्त होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मम्मी पापा जॉब करते हैं, उनके पास रियलिटी में समय ही नहीं है। उसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद कुछ फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए अगर ज़्यादा नहीं निकाल सकते, कुछ समय तो निकालिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए और उनको समझाइए, उनको सुनिए कि उनकी थिंकिंग कैसी है, उनको समय दीजिए। और उनके ये नहीं है कि उनके सामने अच्छे बन के रहना है, बाद में अच्छे बन के नहीं रहना। तो आप खुद अच्छे बन के रहोगे, बच्चे अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। संस्कार हमेशा ध्यान रखना ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे वाटर है ना, पहाड़ से वाटर अपने आप ही नदी में नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बड़े संस्कारवान होंगे ना, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली संस्कारी बनेंगे। इसके अलावा अगर बच्चों के अंदर आपको कुछ लगता है, कोई बुरी आदत है, तो उन्हें प्यार से डील कीजिए, उन्हें डांटिए मत, उन्हें प्यार से समझाइए और धीरे धीरे उनको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब टीचर्स के ऊपर और स्कूल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड मत हो जाइए, आपको खुद करना पड़ेगा ये, क्योंकि वहाँ पर तो आपके बच्चे को सिर्फ स्टडी कराई जाती है, लेकिन जो संस्कार हैं वो आपको खुद देने पड़ेंगे। और जो वहाँ पर सिखाया जाता है ना, वो आपको घर पे वो माहौल, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके भी दिखाना होगा। क्योंकि वहाँ पर अगर सिखाया जाता है कि झगड़ा नहीं करना है और बच्चा घर पे आके देखता है कि मम्मी पापा तो झगड़ा कर रहे हैं, अगर वहाँ पर सिखाया जाता है कि आपने ऊंची आवाज़ में बेटा बात नहीं करनी है, घर पे आके देखते हैं मम्मी पापा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो बच्चा देख एक द्वंद्व में, कन्फ्लिक्ट में फंस गया ना, कि हमारे स्कूल में बोला जाता है ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, मम्मी पापा मेरे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो बच्चा करेगा क्या, किसको सीखेगा। स्कूल में रहता है वो 5 आवर्स और बाकी वो सारा टाइम अपने घर पे स्पेंड करता है, तो बच्चा किसको सीखेगा। जहाँ पर वो अधिक समय बिताता है वो वही सीखेगा, उसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो इसलिए आप उनके रोल मॉडल बनिए, आप अच्छे बनिए, प्यार से बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए और उनको समय दीजिए। और ये कुछ स्टोरी बुक्स हैं, आप स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए ज़रूर ऑर्डर कीजिए, इनसे आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, प्लीज़ उसे प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आगे भी आती रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। थैंक यू।